नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पूछा हमसे क्वेश्चन नंबर 21। ओके, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 किया गया है बाय विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट x की पावर 2n माइनस y की पावर 2n इक्वल्स टू x की पावर 2n माइनस y की पावर 2n इज डिविजिबल बाय x प्लस y। ओके, सो Pn क्या है? Pn is such that the statement is given कि x की पावर 2n minus y की पावर 2n is divisible by x plus y। x plus y, ठीक है ना? ये हमको ये प्रूव करना है कि ये x plus y से डिविजिबल होगा। एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं बच्चों। अभी मैंने कुछ एक एग्जाम का पेपर देखा था, उसमें क्वेश्चन आया था ऑब्जेक्टिव में कि x की पावर 6 माइनस समथिंग कुछ लिखा था यहाँ पे। 2 की पावर 6 को क्या बोलते हैं? 2 5 64। ओके, ये किससे डिविजिबल होगा? ये फैक्टर। तो देखो एक ट्रिक बता दूं मैं आपको, ये है x की पावर 6 और ये है 2 की पावर 6। मालूम ये किससे डिविजिबल होगा? इसका फैक्टर होगा x प्लस 2। ये ट्रिक होती है इसकी डायरेक्टली। तो कभी कॉम्पिटिटिव में आ जाए तो ट्रिक याद रखना, मतलब x की पावर समथिंग और सेम पावर y की पावर समथिंग। आंसर इसका फैक्टर क्या होगा? x प्लस 2। यहीं पर यही तो हो रहा है, देखो ना, x की इवन पावर माइनस y की इवन पावर। माइनस का रहेगा बट उसका फैक्टर नहीं होगा, यह हमको करके पता करना पड़ेगा। बट x प्लस 2 तो इसका कंपलसरी एक फैक्टर है ना? x प्लस 2 इसका कंपलसरी एक फैक्टर है। इवन पावर नहीं, इतना नहीं लिख के छोड़ सकते हो, इसकी पावर तो 6 है ना, तो यदि देखा जाए तो 6 पावर के 6 फैक्टर। मैथ्स क्या कहती है? जितने पावर उतने फैक्टर, ठीक है ना? तो 6 पावर के 6 फैक्टर होंगे, बट एक पॉसिबल फैक्टर ये है, मतलब यदि कभी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहे हो और क्वेश्चन में पूछा गया कि इसका एक फैक्टर बताओ, सुनो, तो टिक में अगर ये है तो बिना कुछ सॉल्व करे टिक ये करके आना। समझ गए ना? ये लिख के इज डिविजिबल बाय, बस मतलब ऑब्जेक्टिव के लिए ये कुछ नहीं लिखना, आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे इसके। अरे जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया इसके फैक्टर बताइए, ठीक ना? तो इसका एक ऑप्शन रहेगा x प्लस 3, दूसरा रहेगा x प्लस 2, तीसरा रहेगा समथिंग समथिंग x प्लस 16। तो ऑप्शन में क्या टिक मारोगे? x प्लस 2। एक शॉर्ट ट्रिक है ना? जैसे ये देखो, ये x की पावर 2n माइनस y की पावर 2n, तो एक फैक्टर क्या होगा? x प्लस y। वही तो बन रहा, उसी से तो बन रहा, वो देखो ना, है ना? समझ में आया ना? 2n का मतलब इवन पावर। चलो देखो अब इसको प्रूव करते हैं। फॉर n इक्वल्स टू 1, देखो बेटा n इक्वल्स टू 1 के लिए n इक्वल्स टू 1 के लिए ये डिविजिबल होगा इससे x प्लस y से, मतलब x प्लस y इसका फैक्टर है। फैक्टर मतलब टुकड़ा, फैक्टर मतलब टुकड़ा। n इक्वल्स टू 1 के लिए p ऑफ 1 इक्वल्स टू x की पावर 2 into 1 2 माइनस y की पावर 2, यू कैन राइट इट x माइनस y x प्लस y। यस और नो? तो इसका देखो एक टुकड़ा x प्लस y दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो जब ये इसका फैक्टर होगा कि नहीं होगा, है ना? यस, तो इट इज डिविजिबल बाय x प्लस y। ऑब्वियसली इट इज डिविजिबल बाय x प्लस y। ओके, P1 इज ट्रू, P1 इज ट्रू। ओके, ये हमने मान लिया। क्लियर है बेटा? ठीक है ना? अच्छा बेटा, ये वाली चीज डिविजिबल है x प्लस y से, तो ये जो चीज आ रही है ये क्या होगी? मल्टीपल। क्या होगी? मल्टीपल। मतलब ये फैक्टर है, जो चीज डिवाइड करती है उसको क्या बोलते हैं? फैक्टर। देखो x की पावर 2n को माइनस y की पावर 2n को x प्लस y डिवाइड करता है, तो बेटा ये वाली चीज जो डिवाइड करती है उसको बोलते हैं फैक्टर, और ये जो चीज डिवाइड होती है उसको क्या बोलते हैं? मल्टीपल। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट करते हैं। और लेट Pn be true for n equals to k। n equals to k के लिए ट्रू है। ओके, सो P of k that is equals to P of k is such that x की पावर कितना जो हुई? माइनस y की पावर 2k। यस और नो? 2k is divisible by x plus y। यस और नो? मतलब x की पावर 2k माइनस y की पावर 2k जो होगा वो x प्लस y का क्या होगा?
मल्टीपल, यस और नो? x प्लस वाई फैक्टर होगा तो ये चीज क्या होगी इसकी मल्टीपल। आया समझ में कि नहीं आया? है ना? एलैबोरेट करो इसको क्या कि काफी है, ठीक है ना? तो ये हो गया इनटू m, ओके, इनटू m हो गया। तो अब हमको प्रूव करना है, नाउ we need to prove that p of n की जगह k plus 1 also holds true। हमको प्रूव करना है कि p of k plus 1 भी ट्रू है, ओके, p of k plus 1 भी ट्रू है, हमको ये प्रूव करना है। क्लियर हुआ? चलो देखो बेटा, एक तरीका है मेरे पास, एक तरीका मेरे पास ये है कि मैं यहां पर दोनों स्टेटमेंट में, देखो बेटा, मैं यहां पर दोनों स्टेटमेंट में कि x माइनस वाई का मल्टीप्लाई कर दूं x प्लस वाई का। कैसे निशा? अगर मैं x प्लस वाई का मल्टीप्लाई करूंगा तो कभी ना कभी इसमें x मल्टीप्लाई होगा तो वो 2k प्लस 1 बना देगा, फिर y इसमें मल्टीप्लाई होगा तो वो 2k प्लस 1 बना देगा। तो ये किससे बन सकता है? अच्छा, नहीं करना है तो अपना डायरेक्ट मेथड जिंदाबाद। चलो डायरेक्ट मेथड से उठाते हैं। सो p of k plus 1 is such that x to the power 2, बोलो बेटा, k plus 1 minus y की पावर 2 क्या? अपन डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लें, चलेगा ना? चलो, x की पावर 2k into x का स्क्वायर, हाँ यार, x की पावर 2k into x का स्क्वायर माइनस y की पावर 2k into y का स्क्वायर, ठीक है ना? अब देखो हमको एक को किसी को एलिमिनेट करना पड़ेगा क्योंकि इसकी एंट्री लगानी है अपन को, है ना? अपन को इसकी एंट्री लगानी है, बड़े सोच समझ के लगानी है अपन को इसकी एंट्री। तो एक काम करता हूं मैं जो है इसको गैप करता हूं, किसको? x की पावर 2k को गैप कर दूं। x की पावर 2k को यदि मैं गैप करता हूं यहां से तो आप देखो क्या आएगा, ये आएगा x की पावर 2k इज इक्वल्स टू, x की पावर 2k इज इक्वल्स टू आएगा, कितना आएगा जो ही y इंटू m, बोलो फिर y का पावर कितना 2k आएगा। ये इसको मैं कहां पर पुट कर दूं? यहां पर कर दूं, चलेगा? चलो, तो यहां पे पुट किया मैंने x प्लस वाई का पावर m मल्टीप्लाई m प्लस y का पावर 2k का होल मल्टीप्लाइड बाई x स्क्वायर, ये वाला ना, और माइनस y का पावर 2k इंटू y का स्क्वायर। क्यों? ये तो इंडिपेंडेंट है ना बेटा, इसको थोड़ा ना चेंज किया, ये इसको बस चेंज किया ना, ये तो वैसे का वैसे था, हाँ है ना? नहीं है? चलो सॉल्व करता हूं। x प्लस वाई इंटू m इंटू एक्स का स्क्वायर, एक मिनट इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये हो गया x क्यूब, बोलिए यस। सर उसमें y2k कॉमन है ना? y का पावर 2k कॉमन है सर, y2k जो y की पावर 2k जो पावर है पूरे से कॉमन है। नहीं, ये प्लस में है तो कैसे कॉमन लिख सकते हैं? ये इसके प्लस में है ना, ये तो इसके प्लस में है ना, y की पावर 2k ये इसके प्लस में गया है, ये देख लो यहाँ, तो प्लस में कोई चीज कॉमन नहीं होती है, नहीं हो सकती ना, अपन को ओपन ही करना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते हम लोग। करें ओपन? चलो करते हैं ओपन। हाँ, कैसे ओपन करेंगे? एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसके साथ, सबसे पहले इस टर्म के साथ, ठीक ना? तो पहले तो m के साथ मल्टीप्लाई नहीं, एक के साथ ही होता मल्टीप्लाई, दो के साथ नहीं होता कभी। मल्टीप्लिकेशन हमेशा अगर प्रोडक्ट में काफी सारी चीजें तो एक के साथ होता है। यस, पता है नहीं पता? ओके, तो यू कैन राइट इट mx स्क्वायर ब्रैकेट में कितना x प्लस वाई, लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो? अरे ये x स्क्वायर है, x स्क्वायर का इस टर्म में मल्टीप्लाई, बोलो कितना होगा? नहीं होगा, mx स्क्वायर x प्लस वाई, क्लियर, प्लस x स्क्वायर इंटू y का पावर 2k, x स्क्वायर इंटू y का पावर 2k, यस और नो? ओके, माइनस y का पावर 2k इंटू y का स्क्वायर, हाँ अब कॉमन दिख रहा है,
ये y का पावर 2k यहां से और यहां से, एग्री? चलो mx स्क्वायर क्या बचा जूही ब्रैकेट में? x प्लस y प्लस क्या कॉमन लेंगे यहां से, बोलो इन दोनों टर्म से? y का पावर 2k प्लस में कॉमन ले लिया, पहले टर्म में क्या बचा, दूसरे में क्या बचा, बीच में क्या, माइनस y का स्क्वायर, mx स्क्वायर x प्लस y। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा क्लासेस में पहले, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a प्लस b a माइनस b। सो यू कैन रीराइट इट x प्लस y इंटू x माइनस y। अब देखो दोनों टर्म में क्या कॉमन है, x प्लस y दोनों टर्म में कॉमन है, से यस और नो जूही? x प्लस y देखो पहले टर्म में कॉमन है, x प्लस y दूसरे टर्म में कॉमन है, सो हियर इट विल बी mx स्क्वायर प्लस y का पावर 2k इंटू x माइनस y। आ गया, फैक्टर हुआ कि नहीं हुआ? सो इट इज हेंस p of k plus 1 is true, okay, for all natural number k। क्लियर हुआ? ये फैक्टर हो गया, is the factor of x plus y। क्लियर हुआ? चलिए नोट करिए इसको, 18th क्वेश्चन, ओके।